टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठकर कथा का लाभ ले रहे सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। जिस भाव से आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख प्राप्त हो। श्रोता भाई बहनों को बाबा कुबेरेश्वर की नगरी में आकर आपने जो कथा का रस तत्व ग्रहण करा है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री प्रवीण कुमार जी पाराशर, श्रीमती हेमलता जी पाराशर, फरीदाबाद हरियाणा से आप कथा के मुख्य जला के, अब इतनी बड़ी सृष्टि में कहाँ तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कहाँ तुम स्मरण कर रहे हो। एक चींटी का पुण्य सुना है आप लोगों ने कि चींटी क्या पुण्य करती है। किसी ने पूछा महाराज जी ये बताओ कि चींटी को मोक्ष कैसे मिलता होगा। जैसे आपने कहा कि मनुष्य भगवान का भजन करेगा, स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा, तो उसकी कई योनियां जो हैं छूटती चली जाएगी। 84 लाख योनियों में से कई योनियां ऐसी हैं जो मानव की छूट जाएगी उसके भजन करने से, क्रम करने से, स्मरण करने से, दान करने से, पुण्य करने से, सत्कर्म करने से। कई योनियां। तो क्या चींटी भी कोई एक धर्म का कार्य करती है, सत्कर्म करती है जिससे वो छूट जाती है? तो चींटी की एक कथा आई। चींटी एक बार मर गई, मरने के बाद सीधे नरक में चली गई, कोई पुण्य नहीं करा था। जब नरक में गई तो धर्मराज ने कहा ये जो चींटी आई है इसका कोई पुण्य नहीं है क्या? कोई पुण्य नहीं, इसने कोई सत्कर्म नहीं करा, मृत्यु लोक में जाने के बाद कोई अच्छा काम नहीं करा। चींटी को क्रोध आ गया। चींटी ने कहा एक बार मुझे वापस, मेरे को नरक बाद में दे देना, परंतु एक निवेदन है कि मुझको एक बार वापस नीचे छोड़ दो। तो धर्मराज ने पूछा काहे के लिए छोड़ दो? चींटी कहने लगी बस मुझे एक बार अगर, और अभी अगर मुझे जन्म नहीं मिला तो कभी तो मिलेगा, कभी तो मुझे जन्म मिलेगा। और जितनी बार मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगी उतनी बार नगाड़ा पीट पीट के कहूंगी कि प्रसाद बिल्कुल मत खाना, रत्ती भर का पुण्य नहीं मिलेगा। धर्मराज ने पूछा हुआ क्या? चिल्ला चोट मत कर, पहले बता हुआ क्या? चींटी बोली बताओ, हम तो मंदिर के अंदर रहते थे और प्रसाद चुरा चुरा के खाते थे। भले अब हमको कौन देने आया, तो हम तो मंदिर में जैसे ही भगवान को भोग लगा वैसे ही हमने खा लिया, तो उसका भी तो कोई पुण्य होगा। धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा इसका भी कोई पुण्य है क्या? चित्रगुप्त महाराज जी बोले हाँ। तो फिर इसको नरक काय को भेज रहा हो, सीधे बैकुंठ का रवाना करो, वापिस बैकुंठ भेजो। अर्थात चींटी में इतना बल आ गया कि एक प्रसाद का तिनका मात्र भी अगर हम पा लेते हैं तो उसका सुख कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में प्रसाद बहुत दिन का अगर फ्रिज में रखा हुआ है, बहुत दिन तक रखा हुआ है, कोई उसको खा नहीं रहा, तुमने हाथ लगाना बंद कर दिया, तब उस प्रसाद का एक काम करना, उसका थोड़ा चूरा कर कर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे उसको डाल देना, कहीं बड़ के पेड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कहीं शमी के पेड़ के नीचे, कहीं ऐसी जगह डाल देना जहाँ पर चींटियाँ चींटे उसको पालें। तो कहे क्यों? तो कहा जितनी चींटियाँ, जितने चींटे, जितने जीव, जितने पक्षी, जितने पशु उस प्रसाद के भाग को ग्रहण करते हैं तो उनके 48 जन्म एक सेकंड में छूट जाते हैं, प्राण छूटते से।
अब किसी के लिए आप इतना तो, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा गया चिड़िया को दाना दो, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि आप चींटी को दाना दो, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि मछली को दाना दो। तो हिंदू धर्म में ये बातें लिखी किस बात पे? तो कहा इसका एक ही प्रमाण है और वो है स्कंद पुराण, और उसका एक प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करती है कि कई जीवों के कई जन्म आप छुड़ा सकते हो, परंतु आप में वो बल है कि आपके यहां बचा हुआ प्रसाद आप अगर सत जगह पर, अच्छी जगह पर पहुंचा दें तो ब्रजमंडल में महाराज कई लोग गोवर्धन जी जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे परिक्रमा करने गिरिराज जी की, तो कई लोग गोवर्धन जी जाते हैं और गोवर्धन नाथ जी जाने पर क्या करते हैं कि भगवान को भोग लगाते हैं ना भोग, आप लोग भी लगाते होगे। भैया आज हमारी तरफ से एक बोरी का कुनवाड़ा है, आज हमारी तरफ से 50 किलो शक्कर का कुनवाड़ा है, आज हमारी तरफ से ये कुनवाड़ा। तो कई लोग जाते हैं वहाँ पर गिरिराज जी परिक्रमा भी करते हैं, हम भी जाते हैं, हर महीने का हमारा भी नियम क्रम बना हुआ है। तो जैसे आप गोवर्धन नाथ जी जाते हैं और गोवर्धन नाथ में जाकर आप एक क्रम धारण करते हैं कि आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो उस पूरे भोग को बांध कर घर पर मत लाओ, उसमें से थोड़ा सा भाग वहां बैठ कर जितने लोग दर्शन करने आए, जितने भगवत स्मरण करने आए, उनको थोड़ा थोड़ा सा भाग देते चले जाओ। क्यों? शास्त्र कहता है कि प्रसाद तो तुम ले आओगे, तुमने खाया नहीं खाया, किसी को देने के लिए रख दिया, और भी कोई आएगा तो उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, उसको दे देंगे, तुमने तो मन में सोचा, पर मालूम पड़े कोई आया ही नहीं। प्रसाद थोड़े दिन रखा रिया फ्रिज के ऊपर, थोड़े दिन बाद रखा रहा फ्रिज के अंदर, थोड़े दिन बाद फ्रिज के अंदर से निकला, तुमने काम वाली को दिया, काम वाली आज के जमाने में कहीं खाए ऐसा सड़ा मार। वो तो कह रहे हैं कि भाई तक कड़ला सूखा है, उसको थोड़ी ना मालूम कि प्रसाद है। उसको किसने बताया कि ये गोवर्धन नाथ जी का प्रसाद, ये श्री जी बाबा का प्रसाद, ये वेंकट लाल का प्रसाद? उसने तो सोचा इतना कड़ला कड़ला हमको सामान दे दिया, उसने उठाया फेंक दिया कोने में ले जाकर। वो क्यों खाएगी? उस प्रसाद की महत्वता को हम समझे, इसलिए शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया सारे देवताओं को जो प्रसाद चढ़ता है वो 8 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक रखो, पर शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात नहीं रखा रहता। रात बीतने के बाद वो प्रसाद भगवान शंकर के गणों का हो जाता है। इसलिए बेलपत्र भी जो तुमको दी जाती है खाने के लिए, वो ये कही जाती है कि उसको खाओ तो रात होने के पहले पहले खा लो, पर रात्रि भर उस बेलपत्र को जो शंकर की पोथी की है, जो शिवलिंग की चढ़ी हुई है, उसको रात भर नहीं रखना। कई लोग सोचते हैं हम यहाँ से बेलपत्र ले जाएंगे अपने सास ससुर को दे देंगे 2 दिन बाद पहुंचने पर, उसका कोई फल नहीं है, उसका दोष है। हाँ, जो तुमरुका जी ने कहा शंकर भगवान से कि विराम के दिन की जो बेलपत्र हो वो तिजोरी का भंडार भरने वाली हो, तो भगवान शंकर खुद कह दिए कि विराम की बेलपत्र जो मेरे मस्तक की रहेगी वो भंडार भरेगी, तो वो ले जा सकते। पर बाकी के दिन आप सोचें कि मैं तो 6 दिन 7 दिन कथा सुन रही हूं, तो यहीं खाओ। सारे देवताओं का प्रसाद आप 8 दिन 15 दिन 20 दिन 10 दिन तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक रखो री जी हो, पर शिव का। इसलिए हमारे यहाँ तुम अगर पूरी पुराण नहीं पढ़ सकते तो 16 सोमवार के उद्यापन में भी वर्णन आता है, 16 सोमवार की कथा में भी व्याख्यान वर्णन आता है कि शंकर को चढ़ा हुआ चूरमा, शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद, अर्थात शंकर। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रीति है कि शंकर का केवल शिवरात्रि के दिन का जो अभिषेक हम करते हैं वो दूसरे दिन विसर्जन होता है। बाकी के समय पर आप शंकर का शिवलिंग बनाएं, अभिषेक करें, पूजन करें, पर वो रात से पहले विसर्जन होता है। महाराज रात्रि से पहले विसर्जन हो जाना चाहिए। संकट सोमवार किस किस ने करें? 16 सोमवार, जरा हाथ उठाओ। बहुत सारों ने करे, धर लो धर लो धर लो। 16 सोमवार आपने करे हैं, संकट सोमवार आपने करे होंगे, तो उसमें स्पष्ट किया गया, ब्राह्मण भी कहते हैं कि आप जैसे ही शंकर का अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद पंडित जी ने हवन क्यारी सब करा दी, कराने के बाद पंडित जी खुद कह देते हैं भले लोगों को भोजन बाद में कराना, भले तुम ये भंडारा भोजन बाद में चलाना, पहले जाओ शंकर जी को विसर्जन करके आओ, पहले लेके जाओ भोलेनाथ जी को। उसका पुण्य हम लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने व्रत किया, और मालूम पड़े पुण्य ही छिन्न हो जाए तो क्या मतलब।
अब प्रसाद तो तुमने लाकर रख दिया फ्रिज के ऊपर, फिर रखा रहा फ्रिज के अंदर, बहुत दिन तक इंतजार करता रहा। प्रसाद भी सोचा कि मुझे, प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु साक्षात दर्शन, प्रसाद का मतलब ही प्रभु का साक्षात दर्शन है। तो भगवान को उठाकर अपने फ्रिज में रख दिया, अर्थात भगवान का जो अधरामृत है उसको हम प्राप्त कर लें। और किसी ये कोई ले रहा हो तो ठीक है, नहीं तो उतना प्रसाद अपने घर में लेकर आओ जितना पा सकते हो। वही बांट दो, लो साहब प्रसाद लीजिए सब। तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करे, 48 जन्म किसी जीव के अगर छुड़ा सकते हो तो आप छुड़ा सकते हो। एक पुण्य आप कर सकते हो कि कोई प्रसाद अगर आपके पास में बचा हुआ रखा हुआ है, वो प्रसाद को कब तक, अभी कई लोगों के तो 14 तारीख की मकर संक्रांति थी, उसका लड्डू और गजक का चूरा आज तक पड़ा है। अरे बोलो तो रही, सही है कि गलत है? अब तुम सोचो कि महाराज कहाँ से आ गया हमारा घर में? तो शंकर तो है तुम्हारे घर में, और शंकर देख रही है, वो सब बता देता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि बिल्कुल हमें कुछ नहीं मालूम, सब पता है। शिव जी को सब मालूम है तो हमको भी सब मालूम है। बाबा सब बता देता है कि भाई इसके घर में लड्डू धरा है, अभी भी हो गजक धरी अलमारी के ऊपर, साइड में, फ्रिज के पास, टेबल के बाजू, जिस कमरे में सोती है उसी कमरे में आधा डब्बा पड़ा है। सब ध्यान। चूरा भी पड़ा हुआ है, अगर पूरी पूरी गजक तुम खा लो, पूरा लड्डू तुम खा लो, मना नहीं, पर जो चूरा बचा है प्रसाद का, उस प्रसाद के चूरे को अगर कहीं प्रयोग में नहीं आ रहा तो ज़्यादा समय ना रखते हुए उसको कहीं इन जीवों को, इन चींटियों को, इन मछलियों को, इन पक्षियों को प्रदान कर सकते हो। उससे उनके कई योनियां छूटती है, कई योनि। चलो एक ये भी जाने दो, हिंदू धर्म में ये बात कहाँ लिखी है कि किसी भी पूजन को करने के बाद पूजन की सामग्री को जल में विसर्जन करना चाहिए? महाराज, अग्नि पुराण में। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में। ये दोनों पुराण में स्पष्ट कहा गया कि आप जो पूजन करते हैं उसकी सामग्री जल में विसर्जन करें, पर कचरा विसर्जन नहीं करें। जो तुमने पूजन की सामग्री है, जैसे कुछ प्रसाद है, कुछ चावल है, कुछ दाल है, कोई वस्तु है, अर्थात वो जल में विसर्जन करो। ये हमारे शास्त्र में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं, भगवान के पूजन का कोई भाग हम जल में छोड़ते हैं, तो उसमें जो जीव रहते हैं, उसमें जो मछलियां रहती हैं, उसमें जो कीट रहते हैं, जिसमें जो इल्लियां पड़ जाती हैं, वो सारे जीव उस जल में से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उनकी कई योनियां एक क्षण में तर जाती है, एक क्षण में समाप्त हो जाती है, एक क्षण के भीतर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। देखो, आप भगवान को धन्यवाद देते हो, जितने जीवों को वो प्रसाद मिलता है, और जब मुक्ति मिलती है तो वो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मोक्ष दे दिया। श्री प्रवीण जी पाराशर जी, कथा आप करवा रहे हो, जजमान पद ग्रहण कर कर बैठे हो, पर विश्वास मानना, स्कंद पुराण का 3रा अंश कहता है कि जो कथा करवा रहा है और जिसके माध्यम से इतने लोग पूरे, अगर कथा आप अपनी दिल्ली में, फरीदाबाद में भी करवाते, हरियाणा में करवाते, तो आपके गांव के लोग सुनते, आपकी कॉलोनी के लोग सुनते, पर ये टीवी चैनल के माध्यम से करवाकर आपने जो पूरे विश्व को श्रवण कराया, इसका पुण्य इतना है कि बाबा कितना देगा ये बाबा ही जान सकता है। ये बाबा के हाथ में ही है।
और आपसे भी निवेदन है, आप जो श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद आप जो जनमानस का कल्याण कर रहे हैं, किसी को कोई ये पत्र है किसी का, गुरुजी मैं सुनीता गोस्वामी ठीकरी से आई हूँ। बैठी हैं क्या वो? बैठी हो तो खड़ी होइए, माइक दीजिएगा जरा उनको। ठीकरी से आई हूँ। अतिक्रमण में मेरी चाय की दुकान थी, वो टूट गई थी। फिर मेरे पति ने झोले में कचौड़ी और समोसे डालकर गली गली में जाकर बेचे। जी आपकी कथा और मेरी कथा एक जैसी है। मेरे भी आपकी कथा और मेरी कथा एक जैसी है। मेरे पति ने समोसे और कचौड़ी झोले में डालकर बेचे। एक दिन मुझे ये बहन ने कहा कि टीवी पे शिव पुराण की कथा आ रही है। मैंने टीवी पे शिव पुराण देखी। उसमें थोड़े दिन बाद शिवरात्रि के दिन पूजा बताई। मेरे घर पर पूजा की और भगवान ने सुन ली। ना जाने कैसे लीला हुई कि दुकान भी बन गई और पैसे तो घर पर एक भी ना था। ना जाने किसने भोलेनाथ जी ने भेजा, सब पूर्ति हो गई और दुकान भी एक नंबर चल रही है। 10 से 15 हजार रुपये रोज की इनकम हो रही है। मैं कहाँ से आए हो आप? ठीकरी। ठीकरी से। क्या नाम है आपका? सुनीता गोस्वामी। बाबा ने कृपा कर दी? बहुत करी, बहुत करी। और क्या क्या कर दिया बाबा ने? बस जो आपने कहा ऐसा ही करा है। यही की है। पहले क्या करते थे? चाय की दुकान थी क्या? हाँ, चाय की होटल थी और लड़का लड़की की शादी करी। उसके बाद अतिक्रमण आया। उसके बाद मेरी दुकान टूट गई। फिर घर बैठे फिर मैंने सोचा कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। पति को बोला कि आप कुछ भी करो, नहीं तो फिर मेरे को बोलो, मैं दुकान घर पे नाश्ता बना के बेचूंगी। पति ने बोला कि नहीं, आप रहने दो, मैं करूँगा। फिर वो झोले में भरकर सब सामान बेचने गए और थोड़े दिन बाद ये साथ में आए हैं। खड़े हुई है जयसवाल है। अच्छा, इनने कथा पहले सुनी होगी। हाँ, फिर इनने कथा सुनकर आपको बताया? हाँ, इन्हें मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। इनके पास में ही मंदिर है। मैं रोज भोलेनाथ की पूजा करने जाती हूँ। गोस्वामी परिवार से हूँ। हमारा धर्म ही है शंकर जी की पूजा करना। बहुत बढ़िया। मैं पूजा तो बाबा ने सुन लिया अब? हाँ, सुन उनको लिया। धन्यवाद दो जो शंकर की भगत लेके आई तुमको। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा ऐसे ही भंडार। ये केवल एक नहीं, इसमें एक पत्र और है। गुरुजी प्रणाम। मेरे पापा ने मम्मी को और हम सब भाई बहनों को मामा जी के घर छोड़ दिया था। ना पापा देखते थे ना दादा दादी, लेकिन अब बहुत कृपा है। किसने लिखा है ये पत्र? वो बैठे हैं, कोई आया हो तो बहुत कृपा है। मेरे बाबा की भी मम्मी तो गांव चली गई है। पापा दादा दादी सब बहुत प्रेम करने लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद जिनने भी यह पत्र लिखा है, आए हैं वो। तो बाबा की कृपा किसको कहते हैं ये विश्वनाथ ही समझ सकता है, ये शंभू ही जान सकता है। एक पत्र और किसी ने भेजा है। गुरुजी, हमने दिसंबर माह की कथा में हनुमान चरित, उसमें हम आने वाले थे, पर मेरा 7 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आया हुए हैं कोई? फ्रैक्चर हो गया। तब से आने का योग नहीं बना। आज हमारी नानी जी माँ बाबा के नमन करने आए हैं। जब इनकी नानी जी आए होंगे शायद, बाबा को नमन करने आए हैं। जब हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण कर कर जाते हैं। एक्सीडेंट का इसमें जो 2 पत्र में जो वर्णन लिखा है, इस बालक ने लिखा है कि एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि बचना मुश्किल था। पर ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई एक पवन की वेग में आया और मुझे उठाकर कहीं रख दिया। केवल पाँव की हड्डी टूटी। उस दिन से बाबा ने सारे जो भी ऑपरेशन हुए, जो भी क्रम हुआ,
ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा साध रहा है। ये दोनों पत्र, और मेरा निवेदन है, हम तो यहाँ से चले जाते हैं, पत्र यहाँ रह जाते हैं, आप पढ़ भी सकते हो बाद में। बाबा कृपा करता है, और कब कृपा कर कर चले जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ पाता। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इस शंकर की कथा को आप अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं, शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं। जी आप तो वर्णन करें कि कचौड़ी और समोसे का झोले में भर कर बेचा। एक कल कोई शाम को एक बहन आई थी जो दरवाजे के बाहर मिलकर गई है। वो कह रही थी कि मेरे पति ने लद्दो बनाकर, लद्दो किसको कहते हैं कि वो जो बेर होता है उस बेर को उबाल कर, और महाराज वो उस लद्दो को बाहर रखकर ठेले में लेकर निकला तो उस लद्दो को भी गाय खा गई। महाराज घाटा लग गया, जिसके यहाँ से बेर लाए थे उसके यहाँ से भी देना नहीं बना। दूसरी बार बेर मांगने कैसे जाएं? तो कहीं एक पशुपति व्रत का क्रम किसी पड़ोसन ने बता दिया था और वो करा। उसके बाद में कोई बोला कि मैं वहाँ से माल दिला देता हूँ और ठेले पर ये माल रख लो। तो उसने ठेले पर जो माल रखा, ये खाने का सामान वगैरह ये रखना प्रारंभ करा। तब जाकर कहे गुरुजी आज एक बहुत सुंदर मेरा रेस्टोरेंट जैसा चालू हो गया है, और बाबा ने सुन ली। तो ये सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा, कर वो विश्वनाथ रहा है, और आपका विश्वास जीत रहा है। जीत कौन रहा है? आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और मेरा कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला बैठा हुआ है, उसके इस भूमि पर आपका मन जो रमा हुआ है, भले आप आए ना आए, और मेरा निवेदन है आने की जरूरत भी नहीं, आप तो वहीं से स्मरण कर लो। यहाँ इतनी भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है रे? है आप तो वहीं से स्मरण कर लो। यहाँ ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की जरूरत भी नहीं कि जाना ही जरूरी है। कहीं कोई नहीं के तुमसे यहाँ हो, हाथ जोड़ हम तुम्हारा, तुम तो वहीं रहो, उनंगी जा रहे हो तुम तो, जहाँ हो वहीं अच्छे। यहाँ तो बस केवल कथा सुनो तुम तो, और जब बाबा कृपा कर दे तुमको यहाँ पूछना ताछने भी मत आओ। तुम तो बस बाबा का नाम लो, कुबेर भंडारी का, और शिव महापुराण पर विश्वास रखो और इसके जो उपाय हैं वो करो। और जब बाबा कृपा कर दे, तुम्हारी झोलियाँ खुशियों से भर दे, तब सा परिवार आओ और बड़े प्रेम से कथा का रसपान करो। मना नहीं है, पर ऐसे ही मत आओ। कहीं करोगे आके यहाँ ढेर लगा के, भाई मतलब जबरदस्ती का साबुदाना की खिचड़ी खाओ। हम तो वहीं भला अपना अपना गांव में, यहाँ काम भी चल रहा हो, कहीं करो आके यहाँ भजन करो जितना कर सको। जैसे वो चींटियां तुम्हारे द्वारा डाले गए प्रसाद से कई मुक्तियां पा जाती है, उसी तरह जीवन में अगर संकट चल रहा है तो शिव पुराण ना जाने कब आनंद प्रदान कर दे, ये कुछ नहीं कर सकता। ना जाने कब आनंद दे दे, ना जाने कब सुख का भान करा दे, कब रसतत्व को ग्रहण कर लेना। बस विश्वास रखकर शंकर की कथा का अनुमोदन करो, जो उपाय शंकर की कथा के उसको अपने जीवन में उतार लो। तो चींटी कहती है कि मैं प्रसाद को ग्रहण करी, इसलिए मुझे मुक्ति तो दो, मुझे मोक्ष तो दो। तो एक जन्म नहीं 48 जन्म चींटी के भी निकल गए, 48 जन्म। अब उसका एक नियम बन गया, जब जन्म जन्म कटते चले गए तब वो मनुष्य की देह धारण कर कर आया और अपने हाथों से सत्कर्म करता रहा। दान धर्म, प्रसाद वितरण कराना, भोग लगवाना, भंडारे में भोजन आदि की व्यवस्था करवाना। कई लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग भी कई लोग, कोई केला ले आया, कोई खोपरा पाक ले आया, कोई आटा पटक कर चले गया, कोई गेहूं पटक कर चले गया, कोई तेल पटक कर चले गया। ये जो बिना बोले भी जो लाकर दे रहे हैं, तो ये वही चींटी का भाग आज उनको ज्ञात है। तो अपने हाथों से सत्कर्म, जब वो कृपा करे तो बहुत करे। एक भाव निश्चित हो महाराज। जैसे करकटी ने
अपने पुत्र भीमा को जो संस्कार दिया था, भले वो असुर था, भले वो राक्षस था, पर उस करकटी ने ये विचार कर लिया था कि मैं कुछ भी कर कर इसकी अंतिम अवस्था को सुधार दूंगी। जैसे कल कथा में आया था कि वो मंदोदरी मधुरा मेंढक की योनि पा गई, पर शिव की कथा में, शिव के स्मरण में, शिव की पूजन में पति के साथ नहीं बैठ पाई। कोई क्रम हो जाता है। केवल मधुरा ही नहीं, घर में ऐसे मेंढक बहुत सारे हैं। एक मेंढक नहीं, बहुत मेंढक होंगे महाराज, जिनका मन भगवान में नहीं लग पाता। उनसे कहा जाए, मंदोदरी तैयार तो अच्छी होती थी रे, खूब जोरदार वस्त्र भी पहनती, धारण भी करती, आनंद में भी रहती, पर उससे कहा जाए कि तू भगवान शिव की अभिषेक में बैठ जा, शंकर का अनुमोदन कर ले, पूजन कर ले, तो नहीं बैठ सकते। हम जब कोई पुण्य करने बैठते हैं, कहाँ है चेन्नई वाली, वो बैठी पीछे, उन्होंने एक प्रश्न, आपने ही प्रश्न किया, क्या प्रश्न करा था कि हम जब कोई पूजन करने बैठते हैं या पुण्य करने बैठते हैं तो अड़चन क्यों आती, यही है ना प्रश्न। ठीक है, बैठो बैठो विराजो। तो उसकी की कथा चल रही है, मेंढक की कथा वही चल रही है, चल वही रही है कि हमारा जो पुराना किया गया जो पाप कर्म है और इस जन्म का जो पाप कर्म है वो बीच बीच में आकर अड़ जाता है, और अड़ने पर वो भगवत भजन नहीं करने देता, वो नाम स्मरण नहीं करने देता। हम चले भजन के लिए, ऐसे कई बुखार मुखार नहीं आया, पर जैसे ही सोचा कि जाना है शाम को, खाना खाने के बाद बुखार आ गया, बीच में अड़चन है, कथा भजन पूरा हो गया, बुखार भी खत्म हो गया। ये हमारा पुण्य है, हमको भगवान तक लेकर जा रहा है। अगर आज ये फरीदाबाद का ये पारेसर परिवार अगर कथा कर रहा है तो इनका पुण्य इनको लेकर आया। और आप जितने लोग टीवी चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर और इस भगवान की नगरी पर, इस कुबेरेश्वर धाम में अगर आप कथा का तत्व श्रवण कर रहे हो तो ये आपका पुण्य है जो आपको बिठाकर रखा है, कथा में बिठाकर रखा, ये आपका पुण्य है। और कुछ तो बाबा को अच्छा करना होगा, इसलिए उसके पास बुला लिया आपको। कई लोग तो कहते हैं हमारा कल तक तो कोई प्लान ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं था, पर एकदम बाबा ने कृपा करी, हम तो पहुंच गए। और गुरुजी हम तो पहुंच गए। अब हमने कहा तो तूने सूचना क्यों नहीं दी रे आने की, तो तुम्हें कहीं व्यवस्था तो कर दे, हम बस पहुंच गए। तो सो गए कहाँ, ये है तो हाल, पंखा भी लगा है, तो हमने कहा तेरे लिए लगाया तो पंखा लगा। अब बताओ, तो बस यही गद्दा डाला, कामल ओढ़ी, सो गए। भक्ति है आपकी हो, कहीं बाबा को बुलाना होगा तो देरी ना करिए महाराज। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सता